Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vidyasagar. In the previous class हम लोगों ने स्टडी किया रेशनल एंड इरेशनल नंबर. ठीक है, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर ये दोनों मिलकर रियल नंबर बनता है. सो वी से दैट रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, रेशनल एंड इरेशनल. अब रेशनल नंबर के अंतर्गत जो आता है उसमें बहुत सारी संख्याएं आती हैं. जैसे देखे थे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये सब उसके अंतर्गत आता है. दूसरी बात ये है कि पहले वाले सब क्लास में स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं 4 रूल्स ऑफ अरिथमेटिक के 4 रूल्स होते हैं, 4 नियम होते हैं, और वो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. तो उसकी जब जानकारी हो जाती है तब उसके बाद आगे बढ़ने पर तब हम लोग को फिर जैसे HCF, LCM एंड मेनी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन HCF एंड LCM हम लोग उसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पर देखो क्या है कि जैसे डिवीज़न तो सिंपल सा चीज़ है कि जिस नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसको कहा जाता है डिविडेंड, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो कहलाता है डिवाइजर. उसके बाद एक नंबर मिलता है जो कहलाता है कोसेंट, और कुछ रिमाइंडर जो आ जाता है यानी कुछ बच जाता है. एग्जैक्टली अगर डिवाइड वो नहीं होता है तो वो रिमाइंडर कहलाता है, तो रिमाइंडर आता है. तो इसी को जब थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जाए तो एक रूल मिलता है, वही है क्या, तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम. तो इसमें क्या है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम में कि यही दो नंबर a एंड b पॉजिटिव इंटीजर लिया गया है. तो अगर मान लो फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर a और b के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स q एंड r. दो यूनिक होल नंबर मिलता है q और r, और वो इस प्रकार से सच दैट कि हम इसे लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. तो यहाँ पर मीनिंग क्या हुआ है, वही चीज़ जो डिवीजन में हम लोग देखते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर, वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैथमेटिशियन ने दिया है. तो ये क्या है कि एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, इसके लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स q एंड r. q और r इस तरह का दो यूनिक होल नंबर एग्जिस्ट होता है कि सच दैट a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b. मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर जो r ये है यह 0 के बराबर भी हो सकता है और या फिर 0 से ग्रेटर होगा बट लेस देन b होगा. यानी हमेशा वो चाहे 0 हो सकता है या फिर अगर 0 को छोड़कर अदर पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो वह b से छोटा होगा. तो यहाँ पर हम लोग a से क्या समझ रहे हैं, वेयर a एज डिविडेंड. तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं जो कि पहले से जानते हो कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर.
यानी कि जिस नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद आता है जो संख्या इस तरीक़ा से कि जैसे मान लो कि 117 है, 117 इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 14 से, ठीक है। तो ये 14 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम इसको भाग लगेगा यहाँ पर, तो 8 टाइम्स, 7 - 2 5, ये तो यहाँ पर क्या पाएंगे हम लोग, 170 इज इक्वल्स टू 14 × 8 और प्लस हो जाएगा 5, होगा ना। 170 इज इक्वल टू 14 × 8 और प्लस 5। अब यहाँ पर कंपेयर करो इससे, यही चीज़ है, क्या बोला कि ए एज डिविडेंड, ये ए है, ये ए एज हो गया डिविडेंड, इक्वल्स टू ये है बी और ये है क्यू और ये है आर। क्या है कि बी एज डिवाइजर, क्यू एज कोसेंट एंड आर एज रिमाइंडर, ठीक है, यही चीज़ है। तो अब ये फॉर्म जैसे हम लोग जाने, तो इस फॉर्म का उपयोग हम लोग बहुत कर भी चुके हैं, बहुत पहले बहुत बनाए होंगे, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड में जब आएंगे तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो दिया गया है यही चीज़ है, इसको इस फॉर्म में जानेंगे कि ए एंड बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है और उसके साथ साथ क्यू और आर ये 2 होल नंबर्स इस तरह का, क्यू एंड आर 2 होल नंबर इस तरह का मिलता है जो कि ये रिलेशन को फुलफिल करता है, यानी ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ये हमेशा याद रखना है कि रिमाइंडर, यानी ये रिमाइंडर जब भी आएगा तो इससे छोटा आएगा, या 0 आ सकता है, हाँ 0 तब आएगा जबकि एग्जैक्टली नंबर डिविजिबल होगा। सपोज 8 से 16 को डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, और ये इस कंडीशन में क्या हुआ, रिमाइंडर 0 आया। तो यही कहलाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक। तो एक ये हुआ। अब जैसे मान लो इस पर जो प्रॉब्लम होता है, एक एग्जाम्पल को हम लोग देख लें इसमें। तो जैसे मान लो दिया हुआ है कि डिवाइजर दिया हुआ है, डिवाइजर ये सपोज दिया हुआ है 15 कुछ दिया हुआ है डिवाइजर, कोसेंट तो कोसेंट दिया हुआ है सपोज 23, और रिमाइंडर, ये रिमाइंडर दिया हुआ है कितना, सपोज 7 दिया हुआ है। तो अगर ये 3 चीज़ हमको मालूम है, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर, और कहा जाएगा डिविडेंड फाइंड करने के लिए, तो सीधी सी बात है कि जैसे हमको ए फाइंड करना है, ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू होता है बी इंटू क्यू और प्लस आर। तो ए क्या हो गया, तो ये डिविडेंड हम ऐसे भी सोच सकते हैं, बी क्यू तो क्या हो गया, कोसेंट, कोसेंट इंटू हो जाएगा डिवाइजर, अब प्लस हो गया रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हो गया, ये रिमाइंडर। तो अब देखो ऐसे कंडीशन में कि डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, या डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर, तो यही चीज़ ये भी है। अब ये अगर ये दिया हुआ है इतना सा, तो हम फाइंड कर सकते हैं डिविडेंड को। तो ये डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा, कोसेंट क्या है 23 है, इंटू डिवाइजर 15 है, और प्लस ये हो गया रिमाइंडर यानी 7 हो गया। ये आराम से निकल जाएगा, 15 3 जा 45, 4 15 2 जा 30 34 प्लस 7, ये हो जाएगा 352।
तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, डिविडेंड हो गया 352। अब ये याद रखना है कि इस 4 में से अगर कोई 3 चीज़ हमको मालूम रहेगा तो हम चौथा को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो एक तो इस टाइप का ये सब प्रॉब्लम है। अब हम लोग चलें इसी के आधार पर जो एचसीएफ बनता है, तो वो जो एचसीएफ जो बनेगा, तो वो एचसीएफ हम लोग तो बहुत तरीका का जान रहे हैं। एचसीएफ में जैसे कि हम लोग को ये मालूम है कि जब एचसीएफ निकालते हैं तो कोई दो संख्या है, दो ही संख्या ले रहे हैं कि जैसे मान लो 15 है और ये 50 है और इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा से बड़ा फैक्टर जो होता है। अब एक चीज़ है कि अगर हम फैक्टर खोजें 15 का फैक्टर्स, तो यहाँ पर 15 को फैक्टर के रूप में जब लिख रहे हैं तो ये लिखेंगे 3 × 5 और ये 50 है तो 50 को 5 × 5 और × 2, ये इसको फैक्टराइज करना बोला जाता है। यानी कि इसको प्राइम फैक्टर के रूप में, अगर प्राइम फैक्टर बोल रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसे सब वर्ग को यहाँ पर सॉल्व करना होगा तो इसको प्राइम फैक्टर का ही रूप में लिखा जाता है, ये प्राइम फैक्टर का रूप में होगा। अब एक चीज़ ये देखना है कि जैसे अब इसका जब हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो इसका क्या मीनिंग हुआ। जैसे ये हुआ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये हुआ कि फैक्टर तो ये सब है, अब इसमें हाईएस्ट मतलब बड़ा से बड़ा, तो बड़ा से बड़ा फैक्टर और कॉमन वो भी होना चाहिए। तो कॉमन का मतलब क्या हुआ, जो इस दोनों में प्रेजेंट हो, तो इस दोनों में प्रेजेंट ये एक ही है 5। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ बराबर हो जाएगा 5, ये हुआ इसका एचसीएफ। लेकिन ये मेथड कौन सा हुआ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड में चलते हैं तो इसका तरीका क्या है कि पहले इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो ये 15 से 50 को डिवाइड किया, 15 3 जा 45। अब इसका जो रिमाइंडर आएगा 10 - 5 5, ये अब ये 5 से डिवाइड किया जाएगा किसको, 15 को, तो ये हो गया 5 3 जा 15। लास्ट डिवाइजर इसका जो हुआ 5, यही इसका होगा एचसीएफ, लास्ट डिवाइजर होता है, ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ये इसका हो गया एचसीएफ। अब इसको अगर स्टेप वाइज लिखा जाए तो स्टेप वाइज कैसे लिखेंगे, तो ये जैसे 50 दिया हुआ है 50, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 50 को 15 × 3, 15 × 3 और प्लस क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब अगला स्टेप में क्या हो गया, तो अगला स्टेप में ये 15 के बराबर हो गया, ये 15 के बराबर क्या हो गया, तो 5 × 3, 5 × 3 अब प्लस यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो अब अगर हम डिवीजन एल्गोरिदम में आते हैं तो उसमें क्या पाते हैं, यही चीज़ था वहाँ पर भी। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे इसमें 3 क्या हुआ, तो 3 एज कोसेंट और एंड ये 5 क्या हुआ, तो 5 एज रिमाइंडर, 5 एज रिमाइंडर। उसके बाद फिर यहाँ 15 में 5 × 3 + 0, जब रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब है कि वर्क कंप्लीट हो गया, स्टॉप कर देना है। अब इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या आया, तो यहाँ पर हो गया 3 एज
quotient and 0 as remainder। ठीक है, तो 0 यहाँ पर अब रिमाइंडर आ गया, और जब रिमाइंडर आ गया इसका मतलब काम फिनिश हो गया। तो अब ऐसे कंडीशन में ये देखा जाएगा कि लास्ट का ये डिवाइजर 5, तो ये 5 जो हुआ लास्ट डिवाइजर, यही इसका हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यही होता है एचसीएफ। तो सो एचसीएफ ऑफ, ये ध्यान देना है कि जब यहाँ पर 0 आ जाएगा तब ये एचसीएफ अब हो गया कंप्लीट। तो सो एचसीएफ ऑफ किसका किसका एचसीएफ था, 15 and 50, 15 and 50 इज इक्वल टू कितना आ गया, तो ये 5 हो गया। ठीक, तो ये हो गया इसका एचसीएफ। तो इस तरीका से थोड़ा सा इसमें लिखना होता है, तो इसको इस तरीका से लिखना तब ज़रूरी होगा जब मेथड हमको ज्ञात रहेगा, कहा जाएगा डिवीज़न एल्गोरिदम मेथड से। और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो ये मेथड हो गया, और ऐसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड में ये हो गया। लॉन्ग डिवीज़न मेथड्स के तरीका का ही ये हो गया डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, अब एचसीएफ में एक रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम में, उसको जानना है। जैसे कोई 2 नंबर होता है, तो 2 नंबर, जैसे अगर 2 नंबर ए और बी है, ए एंड बी, तो इस दोनों का एचसीएफ यानी कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इनटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू, ये बराबर होता है कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक, तो इसको भी जानना है, ये याद रखना, ये 2 नंबर के लिए ये सही है, ये 2 नंबर के लिए ही अप्लाई किया जाता है, उसी के लिए ये करेक्ट है। ठीक, तो इसको याद रखना है कि अगर कोई 2 नंबर दिया हुआ है, चाहे ए बी है, एक्स वाई है, 18 15 कुछ भी है, अगर 2 नंबर इस तरह का है तो उस दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वह उस 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और इसका बहुत यूज होता है। अब इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक, प्लीज़ आस्क मी in my comments section box. I will try to make you clear in my next class. Thanks everyone for watching my video.